नमस्कार बच्चों, आज हम बताएंगे कक्षा 7 का क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का। इसमें है कि ट्रेसिंग चेंज थॉट 1000 ईयर्स एगो, यानी हज़ारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उनको हम ट्रेस करेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक मैप दिया हुआ है। यह मैप जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, यह मैप कई हज़ार साल पहले एक भूगोलवेता यानी मानचित्रकार आया था, जिसको हम कह सकते हैं जियोग्राफर। वह आया था और उन्होंने इस मैप को बनाया था, जिसमें न ही भारत का पता चल रहा है न ही श्रीलंका का पता चल रहा है, क्योंकि यह मैप उल्टा टाइप का प्रतीत हो रहा है कि यह मैप उल्टा दिख रहा है। आप देख सकते हैं, अगर इसको उल्टा करके देखेंगे तो आपको वर्तमान समय के परिवेश में सीधा दिखेगा। लेकिन यह मैप जो बनाया गया था, यह मैप यहाँ पर लिखा हुआ है जियोग्राफर 1154 में अरब जियोग्राफर यानी कि अरब भूगोलवेता अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। हालांकि मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार रिवाइज करके इसके आंसर क्वेश्चन करा देता हूँ। आगे देखते हैं, यह 1154 में बनाया गया हुआ मैप है। इसके कुछ साल बाद एक मैप और बनाया गया जो यहाँ पर है। जो इसके कुछ साल बाद जो एक मैप बनाया गया वो यहाँ पर है, और यह जो है पिछले वाले इस मैप के 600 साल बाद बनाया गया, यानी यह 1154 में बनाया गया। तो उसके 600 साल बाद अगर देखें 6000 ईयर आफ्टर, तो यह मैप बनाया गया था। यह मैप कुछ अलग टाइप से दिख रहा है। इसमें इंडिया और श्रीलंका का पता चल रहा है कि इधर इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका दिख रहा है। ठीक है, यह मैप पता चल रहा है। लेकिन जो उस टाइम की लैंग्वेज होती थी वह लैंग्वेज कुछ अलग ही होती थी। तो इसको हम सिर्फ मैप नमूना देख सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते कि कौन से जगह पर क्या दिख रहा है। हालांकि कुछ अंग्रेजी में वर्ड हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, बाकी वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वह अरबी भाषा में उस टाइम में लिखा गया था। आगे देखते हैं, इस चैप्टर को मैं एक बार पढ़ा दिया था। उस समय कुछ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी चलती थी, यानी कि कुछ भाषाएं ऐसी चलती थी जैसे इंडिया को हिंदुस्तान, हिंद और नेशन स्टेट, और कई सारे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हिंदुस्तान और हिंद भी बोलते थे, मॉडर्न नेशन स्टेट भी बोलते थे, और कई सारे। जैसे यहाँ पर मिनहाज सिराज ने इंडिया को कुछ और बोला था, तो अमीर खुसरो ने कुछ और बोला था। ऐसे ही और पंजाब हरियाणा के आसपास और गंगा यमुना के नदी के आसपास रहने वाले लोगों को, जैसे सिंध नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंधी बोलते थे, उसी टाइप से सभी के कुछ नाम अलग अलग थे। हालांकि उस टाइम के हिस्टोरियंस क्या थे और उनके सोर्सेस क्या थे, इसको भी मैंने बता दिया था। अब हम आज इसको शॉर्ट में बता के और इसके आंसर क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ द वैल्यू ऑफ पेपर, इसको आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में कि पेपर की वैल्यू क्या होती थी उस टाइम। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि उस टाइम जो मिडिल 13th सेंचुरी, यानी कह सकते हैं कि 1350 के बाद, 1350 नहीं 1250 के बाद, उस टाइम पेपर बहुत कम हुआ था, पेपर काफ़ी बहुत कम हुआ करता था। तो जो लोग पेपर में लिखते थे या किसी भी चीज़ में लिखते थे उसको धोकर और पुनः यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें। और यहाँ पर एक एच दिया हुआ है, एच का मतलब होता है, इसको भी नोट करेंगे आप अच्छे से देख के। हम इसको जूम कर दे रहे हैं कि जो एच है वो उस टाइम जो पुराने चीज़ मिले हैं, जो भी पुराने लेखे जोखे और कई सारे चीज़ मिले हैं, उनको एक संरक्षित करके अगर उसको हम देखें तो उसको संग्रहालय बोल सकते हैं हिंदी में। तो संग्रहालय यानी जो अभिलेखों का संग्रह कर सकते हैं, अभिलेखों का संग्रहालय या अभिलेखागार कह सकते हैं, ये एचयू है। इसमें जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी को स्टोर करके रखा गया है। इसको आप नोट कर लेंगे, और मैंने पढ़ा था इसमें नोट भी करवाया था। और इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो हैं अरब जियोग्राफर हैं, कुछ बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, मैप बनाते हैं यही, और इस टाइप से लिखते हैं जो कुछ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है जिसको रीड नहीं कर सकते। और यहाँ पर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में बताया था कि अबाउट 700 टू 1750 700 से 1750 के बीच में कब अंग्रेज़ आए, कब अरब लोग आए, कब अंग्रेज आए, इसके बीच में जैसे कि 700 से लेकर 1750 तक अरब लोग आकर मुस्लिम लोग कंट्री पर शासन किए, और उसके बाद अंग्रेज लोग आकर 200-250 साल शासन किए। उस टाइम भी यह सिंचाई के लिए यूज किया जाने वाला औजार है, उस टाइम ऐसा सिंचाई के लिए। और हैबिटेट के रूप में यहाँ पर इसको नोट करेंगे। हैबिटेट यानी हिंदी में होता है आवास। आवास उस टाइम के लोगों का आवास कैसे हुआ करता था, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि आवास यानी इसमें रिफ्रेश इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन, इसका हिंदी मतलब अगर बता दें आपको कि इसका तात्पर्य है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले पर्यावरण और वहाँ के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली
को यह हैबिटेट यानी आवास कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर रीजन एंड एम्पायर, उस टाइम कोई भी धर्म नहीं हुआ करता था, सिर्फ राजा होते थे। और यह बहुत पुराने समय की बात है, जब अरब लोग नहीं आए थे। उस टाइम सिर्फ रीजन होते थे, एरिया होते थे, और उस वहाँ पर शासन करने वाले लोग होते थे, लेकिन कुछ विशेषकर राज्य नहीं होते थे। यहाँ पर देखिए बंगाल में और कहाँ कहाँ द्रविड़ लोग रहते थे, द्रविड़ कहा जाता था। आगे इसमें ये कुछ नदियाँ हैं, और नदियों के नीचे वीडियो पॉज करके देख लेंगे, यह नदियाँ हैं और नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो ये शहर हैं, आपको नोट कर लेने हैं कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर ये लगभग यहाँ पर 24 होंगे। इसको आप सभी नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लैंग्वेजेज एंड रीजन, मैंने बताया था कि किस जगह पर कौन सी लैंग्वेजेज चलती थी। तो यहाँ पर जैसे कि तेलंगाना में तेलंगानी, गुजरात में गुजराती, तमिल में गौरी, बंगाल में और अवध में अवधी, और कई सारी लैंग्वेज चलती थी उस टाइम। तो इसको भी बता दिए थे हम। अब डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये इस चैप्टर का रिव्यू टाइप का वीडियो था। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हु वाज द कंसिडरेट फॉरेनर इन द पास्ट, कि उस टाइम फॉरेनर किन लोगों को बोलते थे। तो फॉरेनर के लिए हम यहाँ पर आंसर क्वेश्चन खोल दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, कि चैप्टर फर्स्ट का है। यहाँ पर हु वाज कंसिडरेड द फॉरेनर इन द पास्ट। तो इसमें हम यहाँ पर दिखा देते हैं इसका आंसर। आप वीडियो पॉज करके और लिखेंगे। यहाँ पर आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर है ट्रू फॉल्स टाइप का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है एंड फोर्थ वाला फॉल्स है। और इसमें फिलिंग द ब्लैंक है, और आपको इस वीडियो पॉज करके देखना है, वीडियो रोक करके देखना है। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर देखना है, फोर्थ नंबर का आंसर कर लेना है। इसके बाद अगला हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फिफ्थ का आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं, फिफ्थ का दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है, इसमें आप 2-3 लाइनें लिखेंगे फिफ्थ का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर 6 दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे। इसमें जो ये काफ़ी लंबा आंसर है, लेकिन आप इसमें कम से कम यहाँ तक तो लिख ही लेंगे। इतना लिखने के बाद फिर आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर 7 और 8 जितना दिखाई दे रहा है उतना लिख लेंगे। इसके बाद यह चैप्टर एंड करेंगे। अगले दिन हम अगले चैप्टर को लेके मिलेंगे, जो चैप्टर 2 होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इतना करके नोटबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जितना नोट किए हैं उसको भेजेंगे कि हाँ मैंने फर्स्ट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन कर लिया है।